वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुतालिक इजलास। मेयर सखर ने बताया बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग के बायस निकासी आप में दुश्वारी है। वज़ीर आला की तमाम शहरों और देहात से फौरी निकासियात की हिदायत। हाल ही में अवाम की एक फ्रस्ट्रेशन आई इंटरनेट के हवाले से। हमने देखा सोशल मीडिया पे देखा कि उसकी बातें हुई। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों की यकीन दहानी ये कराना चाहूँगी कि इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। हल्फन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया ना स्लो डाउन। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। इंटरनेट में 4 मजीद केबल्स बिछाई जा रही हैं। नई केबल से इंटरनेट की स्पीड में वाज़ बेहतरी आएगी। कोशिश है आने वाले दिनों में इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात ना हो। वज़ीर मुमलिकत IT शुजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क की तारीख में इस साल सबसे ज़्यादा IT की बरामदात हुई। कौमी डिजिटाइजेशन कमीशन बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद और कराची में IT पार्क्स बनेंगे। गूगल और मेटा से बच्चों को सर्टिफिकेट दिलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास। सूबाई हुकूमतों को इंसदाद बिजली चोरी के लिए पुलिस फोर्स की तादाद पूरी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, तरसील का निज़ाम बेहतर करना अवली तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए कायम कमेटी का इजलास तलब करने की भी हिदायत। पंजाब इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बिजली कंपनियों को बाज़ाब्ता खतूत भिजवा दिए गए। आइस्को, लेस्को, मेपको, गैपको और फेस्को को खत अरसाल किए गए। 201 से 500 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ देने की हिदायत। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान फ़र्क की रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। गवर्नर सिंध का सूबे के आवाम के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का मुतालबा। कामरान रसूरी का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर आला को खत लिख रहा हूँ। सिंध में भी बिलों में आवाम के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। सिंध के आवाम को पंजाब की तरह बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। सक्कर और एतराफ में बारिशों से लोग घरों से महरूम हुए। PDM में सूरत हाल कंट्रोल ना कर सकी तो NDM में कंट्रोल संभालेगा। दो 2014 में नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड शुरू किया था और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहां से शुरू किया था। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में सार्फिन के लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ बिलों के अंदर 14 रुपए यूनिट में कमी करके पर यूनिट 45 अरब रुपए की लागत से पंजाब के अपने बजट से पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को ये रिलीफ दिया। बिजली सारिफीन को दिए जाने वाले रिलीफ पर प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। कुछ अनासिर का काम अवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। PTI ने अपने दौर में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। 4 साल नालायकी, चोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है मुश्किल तरीन हालात में आसानियां पैदा करना नून लीग की सियासत है। सारिफीन को रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं।
जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसे यूनिट रही। ईंधन की कीमत 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है, तो बिल कैसे 40, 60 और 80 रुपये यूनिट तक पहुंच रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की पैदावार की सलाहियत है। बुनियादी मसला मजमूई बद इंतजामी के साथ पैदा न होने वाली बिजली के कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। पाकिस्तान सिर्फ उस बिजली की अदायगी कर सकता है जो हकीकत में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ की तारीफ। जमात इस्लामी बिजली सस्ती कराने के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सरगर्म। नायब अमीर लियाकत बलोच की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात, धरना मुआहदे से मुतालिक गुफ्तगू। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि पंजाब में सस्ती बिजली से बड़ा रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है दूसरे सूबे भी पंजाब की तकलीद करेंगे। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मैशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करना है। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी का एतराफ़। शकील खान को करप्शन पर हटाया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुछ लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात में करप्शन का बताया। बानी ने कहा, मेरी तरफ से पैगाम दे, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी, कहा बात क्लियर करें। कमेटी ने कहा शकील खान करप्शन में मुलविस पाए गए। बरतरफी से कबल शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती उनके अपने वज़रा वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे। जो हीरे और गोरे नायाब बानी पीटीआई बुजदार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के अमरीकी ईरान ड्रीम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर से व्हाट्सएप राब्तों का भी इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। किरण थापर ने रऊफ हसन से शाह महमूद के मुतवक्की इंटरव्यू बारे दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को किरण थापर ने रऊफ हसन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बनर्जी का यूट्यूब इंटरव्यू शेयर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। राब्तों में पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ साजिशों को फ़रोग दिया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश में कोई एक शख्स मुलविस नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में थे। बानी पीटीआई को इक़्तिदार से उतारा गया तो फिर नया खेल खेला गया। सी पैक के दौरान जानबूझकर धरने दिए गए। साकिब निसार झूठ बोल रहे हैं। लकी मरवत में JUI का जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरकजी कायरीन जलसागाह में मौजूद। मौलाना फजल रहमान जलसे से खिताब करेंगे। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला कराची स्टेडियम में जारी तामीराती काम के बायस किया गया। PCB के मुताबिक फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया गया। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर कराने का फैसला किया गया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया में तालीम के मौके बढ़ाने पर गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी महारतों से मुस्तफीद होने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है।
सूबे की तरक्की के लिए तमाम फरीकों को एक सफ़े पर आना होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं, फितना खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ रावल दस्ता है, तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का FC हेडक्वार्टर जनूबी बलोचिस्तान का दौरा, फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर भी हाज़री फातिहा ख्वानी की। गैस के बिल्स में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुतारिफ करवाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए 1 विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी में तरामीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। गैस निर्खों में माहाना या सहमाही बुनियादों पर एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म मुतारिफ करवाने की हिदायत। पाकिस्तान में पहली बार MMA के बड़े मुकाबले। आज से पाकिस्तान और भारत समेत 23 ममालिक के फाइटर्स इन एक्शन होंगे। मुकाबले लाहौर के क्लब में खेले जाएंगे। मर्दों के साथ खवातीन फाइटर्स भी मैदान में उतरेंगे। कौमी हीरो अर्शद नदीम की सफारी पार्क लाहौर आमद। DG वाइल्ड लाइफ ने 20 लाख का चेक दिया। गोल्ड मेडलिस्ट को सफारी पार्क की सैर कराई गई। अर्शद नदीम ने पार्क के अहाते में पौधा भी लगाया।